Hello and welcome all to this yet another amazing session. Students, today I am going to discuss previous year questions of periodic properties part 06 and it will be the last part of the periodic properties PYQs. 5 parts has been already discussed in the previous videos. So if you are interested to watch, then go to in the description box, the link is in description. So let me introduce myself. I am Prajwal Singh, BTech first year student. So without wasting your time, let's get started. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। क्वेश्चन 40 तक हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 एंड द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर इज। तो एटॉमिक रेडियाई जब भी लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन जो है ये किस पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सीजियम जो है वो 6 पीरियड एलिमेंट है, ठीक। एल्यूमिनियम जो है ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है और सल्फ़र भी जो है 3rd पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। सीजियम में जो है नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा कि 6 पीरियड में है, तो इसलिए इसकी साइज़ जो है सबसे ज़्यादा होगी। तो सीजियम की साइज़ जो है सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। उसके बाद जो है 3rd पीरियड एलिमेंट आएगा सल्फ़र और एल्यूमिनियम। सल्फ़र और एल्यूमिनियम, ठीक है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, एल्यूमिनियम का होता है 13, ठीक। तो एल्यूमिनियम और सल्फ़र में किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा? जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अलॉन्ग द पीरियड्स, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, ठीक है। तो इसके बाद एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर आएगा सल्फ़र, ठीक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, 2nd पीरियड एलिमेंट है, ठीक। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कार्बन, सल्फ़र, एल्यूमिनियम, सीजियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question number 42 says the correct option with respect to Pauling electronegativity values of the element is, ठीक। 11 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है इसमें। पहला है सेलेनियम और टेलूरियम, Sc और Te, ठीक है। तो ये ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो सेलेनियम जो होता है ग्रुप में पहले आता है, टेलूरियम के से पहले आता है। दैट इज़ वाई सेलेनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द टेलूरियम। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। आगे चेक करते हैं, गैलियम और जर्मेनियम, गैलियम है और जर्मेनियम है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 31, इसका होता है 32। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या करती है, इंक्रीज़ करती है अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। दैट इज़ वाई गैलियम का जो है, सॉरी जर्मेनियम का जो है ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस ऑप्शन में यही दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। आगे भी चेक करते हैं, सिलिकन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो Al पहले आता है, सिलिकन बाद में आता है, ठीक है। और लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है तो सिलिकन की ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फॉस्फोरस और सल्फ़र, फॉस्फोरस इसका 15 होता है, इसका 16 होता है। यहाँ पे जब भी लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो है सल्फ़र की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। इसमें फॉस्फोरस का दिया गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज 12 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, नाइट्रोजन है, सीरियम है, यूरोपियम है और HO है, ठीक। तो ये तीनों जो है F ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक, पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर जो है 58 होता है, इसका जो होता है 63 और इसका होता है 67, ठीक। और नाइट्रोजन जो है 2nd पीरियड का एलिमेंट है, ठीक। तो इसकी तो एटॉमिक रेडियाई सबसे छोटी होगी क्योंकि इनमें जो है एटॉमिक नंबर्स इतने ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सेल्स इसमें ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तो सबसे कम होने वाली है एटॉमिक रेडियाई, ठीक। तो इन तीनों में क्या होता है, ये जो है एक पीरियड्स में लाई करते हैं, 58, 63 और 67। तो अलॉन्ग द पीरियड जो जनरल ट्रेंड क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, ठीक। तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, सीरियम, फिर यूरोपियम, फिर HO होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यूरोपियम की जो साइज़ होती है वो एक्सेप्शनली हाई होती है। तो यूरोपियम की साइज़ सबसे ज़्यादा होती है, देन सीरियम की होती है, देन जो है HO की होती है।
ठीक, और नाइट्रोजन की साइज जो है क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इस हिसाब से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द IUPAC symbol फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119 वुड बी। 8 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 119 का IUPAC नेम बताना है, तो बड़ा सिंपल है। 1 को क्या बोलते हैं, अन, 1 को भी फिर अन, और 9 को एन। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अनएनियम। ठीक है, दैट इज़ वाई इसका सिंबल जो हो जाएगा दैट इज़ UUE। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द क्वेश्चन सेज बोरॉन हैज़ ए स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है देखते हैं। स्टेटमेंट ए है, इट इज़ ईजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेरिलियम, यहाँ बोरॉन। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, इसका कन्फिगरेशन एक बार लिखते हैं 1s2 2s2। बोरॉन का हो जाएगा कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक, स्टेटमेंट 1 क्या है, इट इज़ ईजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सही है कि 2p इलेक्ट्रॉन्स ईजी है निकालना एज़ कम्पेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई जो है 2p इलेक्ट्रॉन से ईजियर है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। आगे चेक करते हैं स्टेटमेंट बी। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर सील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। ठीक है, तो 2p इलेक्ट्रॉन जो है मोर सील्डेड है, ऐसा बोला जा रहा है स्टेटमेंट में, क्योंकि इसके बाद इसके नीचे जो ऑर्बिटल्स हैं 2s और 1s, मतलब 2p जो है न्यूक्लियस से काफ़ी डिस्टेंस पे होगा देन 2s के नीचे क्या है, जबकि एक ऑर्बिटल है 1s केवल। ठीक है, दैट इज़ वाई 2p जो है मोर सील्डेड है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो द बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे चेक करते हैं सी स्टेटमेंट। 2s इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। 2s इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर, ये भी सही है, क्योंकि 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है एज़ कम्पेयर टू 2p। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट डी क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज़ मोर देन बेरिलियम। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस हमको पता है बेरिलियम बोरॉन में किसका ज़्यादा होता है, एलॉन्ग द पीरियड जब मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है डिक्रीज करती है, दैट इज़ वाई बेरिलियम की ज़्यादा होगी। इसमें क्या बोला है, बोरॉन की ज़्यादा है, दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ठीक, तो स्टेटमेंट जो कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें एटॉमिक रेडियाई बताना है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक, पता है किस पीरियड का है, 4th पीरियड का है। क्लोरीन जो है 3rd पीरियड का है, और ये तीनों एलिमेंट जो है 2nd पीरियड के हैं, ये जो है 2nd पीरियड के एलिमेंट है। तो ब्रोमीन जो है 4th पीरियड का है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, दैट इज़ वाई ब्रोमीन की साइज जो है सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो ब्रोमीन की साइज सबसे ज़्यादा, तो ई जो है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है क्लोरीन 3rd पीरियड का आता है, फिर इसकी साइज आएगी डी। फिर जो है 2nd पीरियड में कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका 7 होता है, इसका 9 होता है। अब जब हम इधर मूव करेंगे लॉन्ग द पीरियड तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। तो कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। ठीक है, तो इसके बाद साइज किसकी आएगी सबसे ज़्यादा, इसके बाद साइज आएगी कार्बन की। कार्बन की मतलब ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है ऑक्सीजन की मतलब बी हो जाएगा। फिर फ्लोरीन की सबसे कम है, दैट इज़ वाई सी सबसे लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, सी बी ए डी ई, सी बी ए डी ई। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 says the first ionization energy in kilojoule per mole of sodium, magnesium, aluminium and silicon respectively are। 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकन। इसका आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन लिख लेते हैं 3s1 3s2 3p1 एंड 3p2। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। ठीक, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक, तो इस हिसाब से जो है सोडियम से ज़्यादा किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 3s इलेक्ट्रॉन जो है इसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है।
3s ऑर्बिटल का, दैट इज़ वाई मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम, नेबरिंग कन्फिग्रेशन इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा सोडियम का है सबसे कम, फिर जो है एल्यूमिनियम का कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम का आएगा, फिर उसके बाद सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। ये ऑर्डर हो जाएगा करेक्ट, ठीक। तो सिलिकॉन का जो है सबसे ज़्यादा आ रहा है, इस सीक्वेंस में दिया गया है ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ठीक। तो सिलिकॉन का जो है सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो है लास्ट में होनी चाहिए, 786, 496, 737 और 786 यहाँ दिया है, मतलब ये ऑप्शन 4 और ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, ठीक। या तो ऑप्शन 1 है या तो ऑप्शन 2 है, ठीक। फिर सोडियम का जो है सबसे कम, मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहले, ठीक है। उसके बाद जो है मैग्नीशियम का ज़्यादा है और मैग्नीशियम का सेकंड मोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो मैग्नीशियम की जो वैल्यू आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वो 786 के आसपास आएगी, मतलब सेकंड नंबर पे जो है ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए 737, ठीक है। 737 ज़्यादा है, दैट इज़ वाई ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 737 कर दिया, मतलब एल्यूमिनियम का जो है ज़्यादा कर दिया है मैग्नीशियम से, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है 1 है। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन सेज विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन, sulfur and selenium and lithium and sodium respectively, the elements that release more energy upon an electron gain are 7 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है, इन पेयर्स में से किसका इसका ज़्यादा होगा, ठीक। तो पेयर फर्स्ट कौन सा, फ्लोरीन क्लोरीन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, सबको पता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरीन। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरीन, ठीक है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है वो क्लोरीन में कम होता है, दैट इज़ वाई क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। उसके बाद जो है सल्फ़र एंड सेलेनियम, ठीक। सल्फ़र से सेलेनियम की तरफ नीचे जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है डिक्रीज़ करती है, ठीक है, डिक्रीज़ करती है, दैट इज़ वाई सल्फ़र की ज़्यादा होगी इसमें, ठीक। उसके बाद लिथियम एंड सोडियम एक ग्रुप में लाई करते हैं, तो लिथियम से सोडियम में जब मूव करेंगे तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सोडियम, क्योंकि नीचे आने पर डिक्रीज़ करती है, तो लिथियम की ज़्यादा होगी देन सोडियम। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन का ज़्यादा होगा, सल्फ़र और लिथियम, ठीक है। तो क्लोरीन, सल्फ़र और लिथियम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, एमंग द स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ द करेक्ट वंस आर, 3 सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, ठीक। तो स्टेटमेंट ए क्या है, बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम तो बेरिलियम मैग्नीशियम में किसकी साइज ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे इसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बी स्टेटमेंट क्या है, बेरिलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेरिलियम की ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, कन्फिग्रेशन से भी चेक कर सकते हैं, इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 होता है, ठीक है। इसके कन्फिग्रेशन में 3p ऑर्बिटल भी आएगा, ठीक है। तो ये जो है 2s इलेक्ट्रॉन काफ़ी न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, जबकि एल्यूमिनियम से आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। दैट इज़ वाई बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हायर होगी एज़ कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम, सो द ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी देखते हैं, चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप चार्ज बाय रेडियस रेशियो इक्वल होने के कारण ही होता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है। डी स्टेटमेंट देखते हैं, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स मेनली, ठीक है। तो बेरिलियम एल्यूमिनियम जो है कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं ज़्यादातर, जैसे BeCl2 हो गया, ठीक, BeF2 हो गया, तो ये जो है मोस्टली कंपाउंड्स जो है क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, सो द डी इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, A, B, T, A, B and D, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये पूछा नहीं गया है, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हमने बना लिया है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। राइट 4 एग्जांपल्स ऑफ डोबेराइनर ट्रायड्स, ठीक है। डोबेराइनर ट्रायड्स, किस्मत अच्छी हो तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे।
राइट 4 एग्जांपल्स ऑफ द डो बेराइनर ट्रायड्स। ठीक है, डो बेराइनर ट्रायड्स क्या होते हैं? डो बेराइनर ने क्या किया था एक्चुअली, 3 एलिमेंट्स की ऐसे ग्रुपिंग की थी कि जो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट का एवरेज है वो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है 7 होता है और पोटेशियम का होता है 39। ठीक, अब 7 और 39 का एवरेज लेंगे तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 23, जो कि एटॉमिक वेट है किसका? सोडियम का। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो 16 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 28/2 दैट इज़ 14। ठीक है, ये 14 आ गया इसका एवरेज दोनों का। दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल जो है कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, ये भी डो बेराइनर ट्रायड्स होते हैं, इनके एटॉमिक वेट आप लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल क्या ले सकते हैं? फोर्थ एग्जांपल में ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द डो बेराइनर ट्रायड्स। ठीक, तो 4 एग्जांपल हो गए। एक एग्जांपल और ऐड कर लेते हैं, FeCO(Ni), आयरन, कोबाल्ट, निकल, दीज आर ऑल्सो द डो बेराइनर ट्रायड्स। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। इसको जो है डो बेराइनर ट्रायड्स पता होगी, मतलब कि ऑप्शन में डायरेक्टली ये पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट जो है डो बेराइनर सेट्स हैं। ठीक है, तो पता होगा तो डायरेक्टली आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम लोगों का इसका बेनिफिट हो। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।